भगवान हैं। एक बार हम सोचते हैं कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, हमने तो यहाँ पर पानी दे दिया, हमने तो यहाँ सड़क बना दिया, हमने तो यहाँ पुल बना दिया, लेकिन कराने वाला कौन है? वो भगवान है। और भगवान किसका कराता है? जो भगवान में आस्था रखता है। इसलिए एक बार फिर मैं किस्सा बता के बात को समाप्त करूंगा। एक बार जैसे हम लोग सोचते ना कि मैंने करा दिया, एक बार बजरंगबली श्री हनुमान लंका नगरी में गए और लंका नगरी में माता सीता का पता लगाने के लिए छोटा सा शरीर करके वो आगे गए। जब वहां पहुंचते हैं तो सामने अशोक वाटिका में देखते हैं गुस्से में चला रहा रावण हाथों में तलवार लिए सीता जी की तरफ दौड़ रहा है। कह रहा है कि खरों दूसरों को इसके पति ने मार दिया है, शूर्पणखा की नाक इसके देवर ने काटी है, आज मैं इस सीता को मार डालूंगा। और कहता हुआ रावण हाथ में तलवार लिए गुस्से में आगे बढ़ रहा है। बजरंगबली सोचते हैं तो अच्छा हो गया, मैं आ गया और मैं ना होता तो आज ये सीता माता को मार देता, अभी मैं रावण को मार डालता हूं। कहते बजरंगबली जब तक अपना शरीर को बड़ा करना चाहते हैं तब तक मंदोदरी रावण की पत्नी दौड़ती दौड़ती आती है और रावण से कहती है राजन क्या करने जा रहे हो? महिलाओं पर राजा को कभी कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए, महिलाओं का वध करने का अधिकार आप ऐसे विद्वान राजा को शोभा नहीं देता। और रावण को अपनी गलती की पता चलता है और वो अपनी तलवार को म्यान में रखकर वापस लौट जाता है। तब बजरंगबली को लगा कि प्रभु सीता माता को बचाने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, सीता जी नहीं बच पाती, लेकिन प्रभु को माता सीता को बचाना था तो उन्होंने मंदोदरी को भेजकर वो काम करा दिया। प्रभु की इच्छा है, लीला है, वो किसी ना किसी को भेजकर काम करा देती है। इस भारत का उद्धार कराने के लिए प्रभु ने मोदी जी को भेज दिया और मोदी जी ने इस भारत को एक मजबूत राष्ट्र को बनाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया में अगर कोई मजबूत है जो पाकिस्तान के घर के अंदर घुस कर मार सकता है, जो चाइना में घुस कर मार सकता है, जो आतंकवादियों को जो पहले हजरतबल में बिरयानी लेकर जाते थे उनको अब वो नरक में पहुंचा सकता है। ये भारत की धरती पर पहले क्या होता था कि 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, हिंदुस्तान का कांग्रेस प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़ा होता था, सफेद रंग का कबूतर, उधर से पाकिस्तान की गोली, उधर से पाकिस्तान का गोला, इधर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सफेद कबूतर आसमान में उड़ता था, आई लव यू पाकिस्तान हो जाता था। पाकिस्तान घुसकर यहाँ पर आतंकवादी घटना करके हजरतबल में जाकर बिरयानी खाकर वो पाकिस्तान लौट जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता। अब पाकिस्तान से गोली तो मोदी जी के देश से गोला, और पाकिस्तान से गोला तो इधर से बम, और उधर से बम तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादियों के नाकों में आज दम भरने का काम कोई करता है तो वह हिंदुस्तान की सेनाएं करती हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए सोने का समय है, ये गौरव गाथा का क्रम है। और आप ये जान लो कि आज जो भी काम है वो ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। ईश्वरी शक्ति से क्या? एक बार मैं फिर से एक किस्सा बता रहा हूं, समाप्त करता हूं अपनी बात को कि बजरंगबली लंका में पहुंचते हैं, सोने की लंका, और सोने की लंका, भव्य लंका में वो वहां का वैभव देखकर उनको ताजुब होता है और वो कहते हैं ये अहंकारी रावण का अहंकार को नष्ट करना है तो इस लंका नगरी को जला देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है प्रभु राम ने तो ऐसी आज्ञा दी नहीं है, मुझे तो लंका जलाने का आदेश दिया नहीं है, फिर ये लंका नगरी कैसे जलेगी? तब तक मेघनाथ आता है और मेघनाथ से युद्ध होता है। बजरंगबली जानकर रावण कैसा है देखने के लिए, उसका दरबार कैसा है देखने के लिए अपने आप को गिरफ्तार करा देते हैं। मेघनाथ रस्सियों में बांधकर बजरंगबली को रावण के दरबार में ले जाता है। रावण कहता है इस बानर को जलाकर खाक कर दो। तब तक विभीषण खड़ा हो जाता है और विभीषण कहते हैं राजन ये दूसरे देश का, शत्रु देश का जो राजदूत है, ये दूत है, उसको मारने का अधिकार हमारे संविधान में, हमारे नियम में नहीं है, हमें उसको मारना नहीं चाहिए। तब तक उसकी सेना के अन्य मंत्री उसको कहते हैं बानर को सबसे प्रिय उसकी